हेलो दोस्तों, जेटी मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछले क्लास में आप लोग को रिलेशन के बारे में बता रहा था और उसका डिफिनेशन पूरा करा दिया था। और नेक्स्ट टॉपिक का भी हम लेके आ रहे हैं, काइंड्स ऑफ रिलेशन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम फनी स्टाइल में दोस्त, बस आप लोग को ध्यान देना है। चलिए ध्यान देते हैं, काइंड्स ऑफ रिलेशन। अब फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा जो रिक्त संबंध, जो आपको बता चुके हैं लेकिन फिर से बता रहे हैं क्योंकि आप लोग फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। रिक्त संबंध, इसको हम बोलते हैं इम्पटी सेट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इम्पटी सेट नहीं, रिलेशन बोलते हैं। कभी कभी देखिए, सेट पढ़ाते आया हूँ ना, तो मुंह से सेट निकल जाता है, इसलिए सेट नहीं होगा, ये रिलेशन होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? रिलेशन। तो रिलेशन को पढ़ना है अब हमको। तो अब चलिए सबसे पहले जानेंगे कि रिक्त संबंध होता क्या है, इसके बारे में हमको मालूम करना है। आर यू रेडी? ठीक है, बस आप लोग तैयार हो जाइए, जुनून के साथ सीखना है, कुछ करना है और देश में कुछ अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करना है। बस आप लोग को जुनून पैदा करना है। अगर आप लोग जुनून पैदा कर लिए तो कोई सा चीज़ बड़ा नहीं है, सब आपके लिए छोटा है। मंजिल भी पाना बहुत ही छोटी चीज़ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाई नो स्टार्ट? रिक्त संबंध। तो चलिए, रिक्त संबंध कहलाता है वह संबंध, रिक्त संबंध वह संबंध होता है जिसमें कोई भी सदस्य न हो, कोई भी सदस्य न हो, उसे रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं, है ना। इसे किस चीज़ से डिनोट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फाई। फाई से सूचित किया जाता है। फाई से सूचित किया जाता है। अब चलिए, अब दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है युग्म संबंध, जिसको हम कहते हैं पेयर सेट। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पेयर सेट। अभी इससे काइंड्स ऑफ रिलेशन का सारा टॉपिक आप लोग को बता देंगे, तो आप लोग का प्रॉब्लम बहुत ईजी तरीका से बन जाएगा। बस आप लोग को क्या करना, ध्यान देना है। तो चलिए दूसरा नंबर टॉपिक पे हम चलते हैं। सेकेंड टॉपिक देखते हैं आप लोग क्या आता है, बस आप लोग देखते रहिए। सेकेंड नंबर टॉपिक है एकल संबंध। क्या है? एकल संबंध। एकल संबंध इसको कहते हैं हम लोग सिंगुलेटर रिलेशन। सिंगुलेटर रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एकल संबंध के बारे में जानेंगे। तो एकल संबंध क्या होता है? ठीक है, रिक्त संबंध के बारे में हम लोग जान गए कि वह संबंध जिसमें कोई भी सदस्य ना हो, कोई सा एलिमेंट ना हो, उसे रिक्त संबंध कहते हैं। और इसे कोई सा एलिमेंट सिर्फ खाली हो, इसे फाई से सूचित किया जाता है। और एकल संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले डिफिनेशन लिख लिया जाए कि वह संबंध जिसमें मात्र एक ही अवयव हो या एक ही सदस्य हो। एक ही सदस्य हो, उसे
एकल संबंध कहते हैं। एकल संबंध कहा जाता है। जैसे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, ए बराबर जैसे दिया हुआ है 1 और 2, ठीक है, तो ये पेयर हो गया, लेकिन एलिमेंट तो एक ही है ना, ये हो गया एकल संबंध। अगर सपोर्ट डेट मान लिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल हम लेके आप लोग को दिखा रहे हैं, बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर सपोर्ट डेट यहाँ देख ले, बी बराबर दिया हुआ है, जैसे 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक ना, तो ये एक हो गया, और दूसरा सपोर्ट डेट 2 3 हो गया, तो ये जो है एकल संबंध सिंगलेटर रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ये सिंगलेटर रिलेशन आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है वह संबंध जिसमें मात्र एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट हो, वो क्या कहलाता है? एकल संबंध कहलाता है। जैसे एकल संबंध हो गया 1 और 2, इक्वल टू 1 और 2, बी बराबर देख लीजिए 1 2, इसमें दो एलिमेंट है 1 और 2, ये पेयर है, अंदर वाला क्या कहलाता है? पेयर, यानी पेयर कहलाता है। ये एक पेयर, दो पेयर है, इसलिए सिंगल है, सिंगलेटर रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, युग्म संबंध के बारे में जानेंगे। किस के बारे में जानेंगे? युग्म संबंध क्या होता है। तो देखिए युग्म संबंध को हम कहते हैं पेयर रिलेशन। क्या कह लेते हैं मेरे दोस्त? पेयर रिलेशन। तो पेयर रिलेशन के बारे में हम आप लोग को अभी बताएंगे। तो पेयर रिलेशन का देखिए पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। वह संबंध जिसमें मात्र दो अवयव हो, मात्र दो अवयव हो, उसे युग्म संबंध कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? युग्म संबंध। उसे युग्म संबंध कहते हैं। जैसे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सपोर्ट डेट 1 2 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 3 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए इसमें एक और दो पेयर है, यानी एक और दो, इसलिए ये क्या कहलाएगा? युग्म पेयर कहलाएगा, जिसको हम पेयर रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयर रिलेशन। तो वो संबंध जिसमें दो अवयव हो उसे युग्म संबंध कहते हैं। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4, यानी एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको चलते हैं लेके चौथा टॉपिक। देख लीजिए क्या आने वाला है, बस आप लोग दिमाग लगाइए, देखिए क्या आने वाला है, आप लोग अपने माइंड में सोच के रखिए चौथा टॉपिक क्या आने वाला है। तो चौथा टॉपिक जो आने वाला है वो है मिश्र संबंध। क्या है? मिश्र संबंध। तो चलिए चौथा टॉपिक हम बताने वाले हैं, मिश्र संबंध। मिश्र संबंध कहते किसको है? इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड रिलेशन। मिक्स्ड रिलेशन कहते हैं। तो मिक्स्ड रिलेशन क्या है समझना है, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। वह संबंध जिसमें दो या दो से अधिक अवयव मौजूद हो उसे मिक्स्ड रिलेशन कहा जाता है।
कहा जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले जानेंगे कि मिश्र संबंध यानी मिक्स्ड रिलेशन क्या होता है। तो वो होता है वो संबंध जिसमें दो या दो से अधिक अवयव मौजूद होते हैं, उसे मिक्स्ड रिलेशन कहा जाता है। जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा कि जैसे देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। ए इक्वल टू, अब जैसे देख लीजिए ए बी, बी डी, ई एफ, जी एच, यानी देख लीजिए यहाँ अलग अलग अवयव है, अलग अलग। यहाँ ए बी है, यहाँ बी डी है, यहाँ ई एफ है, ये जी एच है, सब अलग अलग है, इसलिए ये मिश्र संबंध कहलाएगा। मिश्र संबंध मतलब मिला हुआ, मिक्स्ड रिलेशन यानी एलिमेंट जो है मिला हुआ है, तो वही मिश्र संबंध कहलाता है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को हम बताने वाले हैं। देखिए आप लोग दिमाग में सोचिए क्या आने वाला है। टॉपिक का नाम वो है समष्टीय संबंध, जिसको यूनिवर्सल रिलेशन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। लास्ट टॉपिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समष्टीय संबंध, समष्टीय संबंध जिसको हम कहते हैं चलिए बच्चों, अगला टॉपिक हम लेके आते हैं, वो है समष्टीय संबंध, जिसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्योंकि मैं सेट पढ़ाते आ रहा हूँ, सेट पढ़ाते पढ़ाते मुझ पे सेट आ गया है मुंह पे। तो चलिए अब रिलेशन आ रहा है, रिलेशन कैसे बनाना है दोस्त। यूनिवर्सल देख लीजिए, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर चलिए दोस्त, इसका डिफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं। वो संबंध जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन का मान a इंटू बी से प्राप्त हो, जितने भी अवयव हो उसमें मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। फिर आ गया सेट, रिलेशन। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन, है ना, कहा जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। इसे RW से सूचित किया जाता है। RW से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे RW से सूचित किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग को ध्यान देना है, समष्टीय संबंध क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, फिर बोल दिया हमने। तो देखिए वह संबंध जिसमें दो समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन का मान यानी a इंटू बी से प्राप्त होता है, जितने भी अवयव उसे हो उसमें मौजूद हो, उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। इसे RW से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? RW से सूचित किया जाता है। अब जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए टॉपिक का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, है ना दोस्त। अब चलिए
इसके बारे में जानेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। आप लोग अभी पिछले टॉपिक में सुने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का चर्चा है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। सपोज डैट ए बराबर हम कोई मान रख लिए 1 2 3 और बी बराबर देख लीजिए मेरे दोस्त, अगर रख लिए 1 2 3 रख लिए, ठीक है। हमको ए इंटू बी फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा। अब जैसे ए का रिलेशन इसके साथ होगा तो 1 1 कीजिए, फिर इसका रिलेशन इसके साथ होगा तो 1 2 कीजिए, इसका रिलेशन इसके साथ होगा तो 1 3 कीजिए, ठीक है। अब चलिए 2 का रिलेशन 1 के साथ होगा तो 2 डैश कॉमा 1 हो जाएगा, 2 का 2 के साथ होगा तो 2 2 हो जाएगा, 2 का 3 के साथ होगा तो 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को उम्मीद है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। चलिए एक प्रॉब्लम लेके और हम समझाते हैं आप लोग को बढ़िया से, ठीक है। बस याद रखिए और एक विनती है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा। जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना आप लोग का फ़ायदा है, ठीक है। और आप लोग के प्रति हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग को करवाएंगे। तो चलिए बस इतना ही विनती है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल जाए, ठीक है। तो चलिए एक और हम बताते हैं लेके। अगर a इक्वल टू सपोज डैट दिया हुआ है a b दिया हुआ है, ठीक है, और b इक्वल टू दिया हुआ है क्या मेरे दोस्त c और d दिया हुआ है। तो हमको निकालना है a क्रॉस b यानी a इंटू बी। तो a का देखिए a के साथ a c हो जाएगा, a का d a d हो जाएगा और b का c b c हो जाएगा, है ना। और b का d भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा b का d, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो 1 2 3 4 निकल गया, a इंटू बी जो निकल गया, अंदर में एलिमेंट जो निकला ये निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर और एक हम लेके चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। देखिए आप लोग बस ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उदाहरण एक क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी में मिल जाएगा, दिया हुआ है x + 1 y - 2 इक्वल टू 3 1 दिया हुआ है। तो बोल रहा है तो x और y का मान ज्ञात करें। y का मान बोल रहा है ज्ञात करने, क्या करने, ज्ञात करें, ठीक है। बहुत इजी है ना। क्रमित युग्म समान है इसका, समझे। क्रमित युग्म मतलब क्रॉसपोंडिंग, ये इसका ये इसके, है ना। तो इसी को क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे सपोज डैट देख लीजिए, हम इसका सॉल्यूशन करके बताते हैं, बहुत ही इजी तरीका से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। तो जैसे देख लीजिए x + 3 इसका क्रॉसपोंडिंग ये हो गया, x + 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 3, इसको ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। अब देखिए y - 2 इक्वल टू 1 है, तो y बराबर क्या होगा 1, ये साइड हो जाएगा +2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चों 2 निकल गया, ठीक है। बहुत ही ईजी आसानी से। और चलिए आज का वीडियो इतना ही तक रहने दीजिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होता है। आप लोग जल्द सपोर्ट करके हमको काफ़ी प्यार दीजिए और ताकि हम आप लोग के प्रति जो है और मेहनत कर सके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।